हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वर्चुअल समिट वर्चुअल साइलेंस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन के सब पार्ट से। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड and important international institutions, agencies, fora, their structure, mandate, or bilateral, regional and global grouping and agreements involving India and or affecting India's interest। ये सारे टॉपिक से ही आप आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को कनेक्ट कर पाएंगे। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। 4 जुलाई में मीडिया की ब्रीफिंग में फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वाट्रा ने कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है वो वर्चुअली होगी और इसका कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों वो वर्चुअली होगी और समिट फिजिकली या हाइब्रिड मोड में क्यों नहीं होगी। इंडिया का जो कमिटमेंट है एससीओ को लेके, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, क्वाट्रा ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इनिशिएटिव जो कंट्री ने लिया है 134 मीटिंग में अपने, और इवेंट जब इंडिया एससीओ की प्रेसिडेंसी कर रहा था वो सब कुछ डिस्कस किया। मिस्टर क्वाट्रा ने अपने जो लेजिटिमेट पॉइंट है उस पर फिर से रोशनी डालते हुए कहा कि इंडिया ने अपना बहुत सारा वक्त दिया, अपने एफर्ट्स लगाए एससीओ में ताकि समिट जो हो वो फिजिकली या हाइब्रिड मैनर में हो, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों अभी वर्चुअल हो रही है, तो इस पर एक ग्रेटर साइलेंस रहा उनका। मिस्टर क्वाट्रा ने कोई भी क्रेडिबल रीजन वर्चुअल समिट में नहीं दिया, तो इससे ये समझ में आता है कि इंडिया जो है वो इंडिया का जो अप्रोच है एससीओ की फुल मेंबरशिप के लिए जो 2017 में इंडिया को मिली थी, अब उससे इंडिया का अप्रोच एससीओ को लेके चेंज हो रहा है। अब इंडिया उसे रिसीड करना चाह रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सम्मानना है कि इंडिया और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शाई जिनपिंग अब एक मॉडस विवेंडी की सिचुएशन में आ गए। मॉडस विवेंडी का मतलब होता है कि जब दो लोगों का जो बिलीफ है, अगर बिलीफ जो होता है वो डिफर कर रहा है, अलग अलग है किसी दो लोगों का बिलीफ, और वो अग्री है कि हमारा तुम्हारा बिलीफ जो है अलग है, डिसएग्रीमेंट में अग्रीमेंट है, तो उसे मॉडस विवेंडी कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो एक कंटेंशियस इशू है, इस वजह से इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो रहा है। एससीओ का जो ओरिजिन है और चाइना का जो बढ़ता हुआ उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, अब वो काफी आगे बढ़ गई है और इंडिया की जो फुल मेंबरशिप है, इंडिया का उसको लेके जो इंतुजियाज्म है कहीं ना कहीं कम हो गया है। चाइना एक्ट एज अ रीजन। चाइना इंडिया के लिए 2020 से जो इंटरनेशनल ऑर्डर में चेंजेस आए हैं इंडिया को लेकर और पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर में जो चाइना के चेंजेस आए हैं और स्पेशली इंडिया के लिए, तो वो ऑफ कोर्स इंडिया को कंपेल कर रहे हैं कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को एससीओ में फिर से देखे। और ये एक अभी एविडेंट पॉइंट है कि जो वर्चुअल समिट है, मिस्टर मोदी अपना जो इशू ऑफ कंसर्न है टेररिज्म और कनेक्टिविटी को लेकर, इसी बात को लेकर फंडामेंटल डिफरेंस इंडिया का है चाइना और पाकिस्तान से। टेररिज्म पे मिस्टर मोदी का कहना है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जरिया की तरह यूज करती हैं पॉलिसीज बनाकर, और वो शेल्टर प्रोवाइड करती हैं जो आतंकवाद लोग होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं उन्हें। मिस्टर मोदी का कहना है कि एससीओ को हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके का, अगर क्रिटिसाइज करना हो इस तरह के नेशंस को, इस तरीके के सीरियस मैटर पे डबल स्टैंड नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। पाकिस्तान या चाइना टेररिज्म पे अपना जो एक्शन है वो चेंज नहीं कर रही है, और ये जो इश्यू है वो अब बढ़ रहा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साइड, और डीप कंसर्न है टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो अफगानिस्तान को एक निशे की तरह यूज करते हैं, बफर स्टेट, बफर कंट्री की तरह यूज करके अटैक करते हैं। अगर कनेक्टिविटी पे बात की जाए तो जो कोर इशू एससीओ का है, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आइसोलेटेड फील कर रहा है। मिस्टर मोदी इंडिया की पोजीशन को रिइटरेट करते हुए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे कहते हैं कि किसी भी कंट्री को दूसरे जो कंट्रीज हैं उनकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी टेरिटरी को ट्रेसपास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने स्पेशली टारगेट किया चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है और चाइना और पाकिस्तान की जो फ्लैगशिप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम है CPEC, जो वायलेट करता है इंडिया की सॉवरेनिटी को। मिस्टर शाई ने अनाउंस किया और एड्रेस किया इस समिट में कि BRI की 10th एनिवर्सरी जो होगी, जिसमें चाइना 3rd बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेलिब्रेट करेगा, और
उनके लिए BRI जो है एक पाथ है हैप्पीनेस का, जिससे पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट मिलेगा। BRI एंड यूरेशियन गेम। BRI का जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो SCO मेंबर की खुशी को अभी भी कम नहीं किए हैं, और क्योंकि शायद उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा होगा, क्या क्या बुरा हो सकता है, या वो समझकर भी उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से इंडिया को जो डेंजर लग रहा है, चाइना का जो यूरेशिया में बढ़ता हुआ रिलेशन है, पाकिस्तान के एक्टिव सपोर्ट से जो इंडिया के आसपास का जो रीजन है उसमें भी चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इंडिया के लिए ये ट्रबलसम है। इंडिया BRI को तो सपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना के एक्सपेंशनिज्म का ये एक वे है, एक मीन्स है, लेकिन इंडिया को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए जहां पर चाइना से वो अपने क्लोज टाई को मेंटेन करके रखे, और यूरेशिया से भी। सर्टेनली अगर इंडिया कोशिश करे तो बुद्धिस्ट हेरिटेज जो है उसको प्रमोट करे, और जो एंडिवर्स हैं, एंशिएंट एंडिवर्स हैं, तो लेकिन इन सब के बावजूद भी ये हेल्प नहीं करेगा SCO मेंबर का इंडिया की तरफ बेंड करने में, या किसी भी तरीके का जो चाइना से लिंक जो बढ़ रहा है उसको कम करने में। छाबार पोर्ट जो ईरान में है वो भी जिस तरह से बढ़ना चाहिए इंडिया के लिए वो नहीं, जो डेवलपमेंट है उसकी जो प्रोग्रेस है वो इंडिया के फेवर में नहीं है। इंडिया को डिवोट करना चाहिए ग्रेटर रिसोर्स और एनर्जी बेटर कनेक्टिविटी के लिए ईरान के थ्रू, और ये इजी नहीं है होगा इस चीज को डील करना। एक्टिव जो एयर कॉरिडोर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और इंडिया के जो एक्टिव एयर कॉरिडोर्स हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, और एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर करे इंडिया, लेकिन इसमें जरूरी है कि यूरेशियन जो गेम में इंडिया को अगर रहना है तो इन सारी कंट्रीज से रिलेशन अच्छा बना के ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन इंडिया दे तालिबान को। और जब बात आती है यूक्रेन वॉर की तो इसमें साइलेंस रहा। SCO डिक्लेरेशन पूरी तरीके से साइलेंट था यूक्रेन वॉर पे। इंडिया, पाकिस्तान, ये चाइना की बात की जाए जिन्होंने सब समिट में पार्टिसिपेट किया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मेंशन किया यूक्रेन, और वेस्ट की भी उन्होंने बात की, क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने SCO कंट्रीज को थैंक्स भी कहा कि उन्होंने सपोर्ट किया रशियन की लीडरशिप को, और जब वो डिफेंड कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को इन द वेक ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। शाही जो पुतिन के सपोर्टर हैं, लेकिन उन्होंने पूरा वो जो वक्त था उस टाइम पर यूक्रेन वॉर का कोई जिक्र नहीं किया, और खुलकर उस टाइम पर कोई भी रशिया को सपोर्ट नहीं किया समिट स्टेटमेंट में। वर्चुअल समिट से ये चीज क्लियर हो जाता है कि मिस्टर मोदी कोई भी लीडर से पर्सनल मीटिंग नहीं करेंगे, और पाकिस्तान शहबाज शरीफ से भी नहीं करेंगे। इसके बाद कोई भी रिपल इफेक्ट नहीं होगा कि SCO फॉरेन मिनिस्टर से कोई मीटिंग करना पड़े, जैसे कि लास्ट ईयर गोवा में हुआ था। अब इंडिया के लिए एम्बैरसमेंट का सिचुएशन है और कंट्रोवर्सीज का, जहां मिस्टर पुतिन जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इंडिया करंटली कहाँ स्टैंड करता है यूरेशिया में और वेस्टर्न नेबरहुड में। अब नेक्स्ट आई सारी कंट्रीज की ब्रिक समिट पर है, और जब जो साउथ अफ्रीका में अगस्त में होगी, यहाँ पर शाई जिनपिंग और मिस्टर पुतिन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। मिस्टर मोदी साउथ अफ्रीका जाते हैं या अवॉइड करते हैं किसी भी तरीके के चांस को जहाँ पर और रिलेशन खराब हो जाए, तो एक ग्रेट मूवमेंट है इंडिया के लिए कि अपने जो G20 समिट है जो दिल्ली में होगी सितंबर में, वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बात करें अपने नेबरहुड से जो कंट्रीज हैं जहाँ मिस्टर मोदी जाते हैं साउथ अफ्रीका, तो अभी क्लियर नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।